जय हिंद एवरीवन। फेज 2 में पीएफटी के बाद आता है आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसमें एग्जामिनर आपसे 40 क्वेश्चंस पूछता है। नाउ द कंसर्न इज कि क्यों हम ये एसआरटी भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। कॉजेज आर ओनली 2। पहला कॉज, कई बार बच्चे पूरा 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते हैं ड्यू टू प्रेशर। दूसरा कॉज ये हो जाता है कि आपने जो भी ओएमआर में फिलिंग की होती है वो उसको ओएमआर रिकॉग्नाइज नहीं हो पाती है, एंड दैट इज द रीजन ऑफ योर रिजेक्शन। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक बहुत बड़ा कॉज नहीं होना चाहिए आपके रिजेक्शन का। 45 क्वेश्चंस जिसमें 40 क्वेश्चंस प्योरली एसआरटी बेस्ड होते हैं और 5 क्वेश्चंस रीजनिंग बेस्ड होते हैं। इट इज जस्ट टू क्रिएट प्रेशर ऑन यू, ताकि वो आप पे प्रेशर क्रिएट कर पाए। वेरी सिंपल। तो आइए देखते हैं एमकेसी आपको कैसे प्रैक्टिस करवाता है विद द परफेक्ट एसआरटी क्वेश्चंस। और ये जो 45 क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको 30 मिनट्स में करने होते हैं, बट वी डेडिकेट टू अ टाइम ऑफ 25 मिनट्स। हम उसको 20 to 25 मिनट्स में करने की कोशिश करते हैं, ताकि एग्जाम में जो प्रेशर है उसके अंडर हम लोग हर हाल में 30 मिनट्स के अंदर ही इन 45 क्वेश्चंस को कर ले जाएं। तो चलिए देखते हैं। ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। कमिंग ओवर टू द एसआरटी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बायलिंगुअल होते हैं स्टूडेंट्स, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। आप किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में चूज कर सकते हैं। He was going to attend a seminar on science and technology where the renowned scientists would come to attend the event. On the road, a child fell down from his bicycle and got hurt. वो जा रहा था एक सेमिनार में भाग लेने, जहाँ पे उसने देखा कि रास्ते में एक बच्चा साइकिल में गिर पड़ा था। अब ये आपके रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है कि भाई आप उस सिचुएशन में होते तो क्या करते। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई गलत कोई सही नहीं। आपको जो उस रिएक्शन में सिचुएशन में जो रिएक्शन देना है दैट इज द अल्टीमेट आंसर। वो आपको ओएमआर में प्रॉपरली फिल कर देना है और आपको प्रैक्टिस भी उसी ओएमआर में करानी है। और मेजर कल्चर क्लासेस ये इंश्योर करते हैं कि आपको हर बार ओएमआर शीट ही दी जाए, ताकि आप परफेक्ट प्रैक्टिस का हिस्सा बन पाए। तो इसका क्या आपका रिएक्शन होना चाहिए। कंटिन्यूड हिज जर्नी, वेंट नियर टू द चाइल्ड, बॉट न्यू बाइसिकल फॉर हिम एंड गेव हिम, हेल्प्ड हिम, gave the child first aid and suggested him to ride carefully off his bicycle from the left side of the road, scolded the child for riding a cycle. अब now मेरे अकॉर्डिंग appropriate, हम right answer का शब्द प्रयोग नहीं कर रहे हैं, I am using the word appropriate. Appropriate option होना चाहिए था C option. Let you tell me, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि आपके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द टेनिस tournament in which he was going to participate, going to be held in Pune, and he lived in Jharkhand. He had not enough money at that time to appear in the tournament. What would he do? वो क्या करता? Skip the tournament, requested authority to change the location and transfer tournament to his native state, decided to appear in next year, arranged money from his friends and appeared in the tournament. अब आपके अकॉर्डिंग क्या होता? मेरे अकॉर्डिंग इस सिचुएशन का रिएक्शन डी ऑप्शन अप्रोप्रिएट बैठता। नाउ यू अगेन नीड टू कमेंट कि सिचुएशन 2 में आपका रिएक्शन क्या होने वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर गिविंग ट्यूशन ही वॉज रिटर्निंग होम, घर आ रहा था, एंड मीनवाइल, और उसी दौरान ऑन रोड देयर वाज अ फास्ट फूड कॉर्नर, एक फास्ट फूड कॉर्नर था जहाँ पे वेयर फायर वाज ग्रेजुअली स्प्रेडिंग। वो क्या करता? Changed his route and reached his home. With the help of other sellers, he put out fire by fire extinguisher and plug out electric fuse, called fire brigade and went to his home. With passersby saw what was happening. जैसे कि passerby वो भी देख रहा होता क्या हो रहा है। So the most appropriate option will be, reaction will be here, B option, right? Next question. His commanding officer gave him a task which was very difficult and risky. तो ये next के सामने है। अब ये जो टास्क है उसका वो क्या करेगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट और इसकी है। टोल्ड हिम दैट ही कुडंट डू इट, रिक्वेस्टेड हिज कमांडिंग ऑफिसर टू गिव हिम अनदर टास्क टू परफॉर्म, accepted his order with his team, make a strategy and with accuracy complete the given task, gave sick application and went on a leave. तो भाई अब ये तो एक हमें क्या स्पिरिट दिखानी है यहाँ पे, तो वो स्पिरिट आपकी सी ऑप्शन में दिख रही है, एक लीडिंग स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, he went at the examination center and found that he had forgotten his admit card, and after half an hour the exam would start, और फिर आधे घंटे बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। What would he do? Requested authorities to allow him for the exam, returned home, took admit card and gave exam, nearby entered cafe, get a printout of his admit card and appeared in the exam,
skip the exam. अब of course जब भाई हाफ एन आवर बचा है तो what would be the perfect या appropriate strategy कि वो क्या reaction देगा? C is the appropriate option according to me, right? Situation वो है और reaction उसका होगा C option. Next, situation number 6. He was fell ill 2 days before his exams. He took proper rest and after getting well appeared in the exam, gave leave application, appeared in the exam, consulted with doctor, took medicine and appeared in the exam. अब इस सिचुएशन का रिएक्शन क्या होने वाला है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे. सिचुएशन नंबर 6 है ये. इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप अगर होते इस सिचुएशन में तो व्हाट वुड बी योर एप्रोप्रिएट रिएक्शन एंड देन आई वुड टेल यू वेदर इट इज येस और नो. Next, situation number 7. He wanted to marry with his girlfriend but his parents were not ready. What would he do? He get married without informing them, requested them to allow him for the marriage, talked to his parents, convinced them logically and got married, didn't marry his lady love. Now what would he do? Obviously, पहले वो बातचीत करता अपने parents से, convince करता logically और फिर शादी कर लेता. So C is the appropriate option here. Next situation. In a moving train, you see a thief snatching away a woman's purse and jumping out of the train. What would you do? Shouted at the thief. Also jumped out and caught the thief. Did nothing. Complained about this incident to the RPF and helped financially to the woman if she needed. बिल्कुल. D is the correct option क्योंकि ये दिखाता है आपकी वो spirit जहाँ पे आप लोगों को approach करते हैं, उनकी मदद करते हैं. So D is the appropriate option according to this situation. Next, situation number 9. You were going by bus and on the highway, a car had met an accident where a person was seriously injured. What would you do? Saw the incident and moved the way ahead? Called the police and the ambulance? Took the bus driver to give him first aid? Made the bus stop and with the help of other fellow passengers, admit the injured people in the nearby hospital, informed the police and continued the journey. Bilkul. So according to me, again here, D is the perfect reaction to this particular situation. Next, while going for the exam के दौरान उसने देखा एक injured person lying on the road. What would he do? Avoid and move ahead? Went near him, पास जाता, gave him first aid with the help of others and admitted him in hospital and फिर examination center चला जाता. Called ambulance, gave him first aid, called police and ambulance to help him. तो भाई वो क्या करेगा? He went near him, gave him first aid क्योंकि वो देने लायक है और फिर with the help of others and admit him in the hospital और फिर उसके बाद examination center चला जाता. So this was the last situation from our side. और ऐसी situations जानने के लिए और ऐसे situations को practice करने के लिए आप लोग सीधा सीधा enroll कर सकते हैं major culture classes की offline GDSRT practice में क्योंकि GDSRT अगर ऑफलाइन हो तो वो ही बेहतर है क्योंकि एग्जाम में आपको ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन प्रैक्टिस ही मिलेगी और OMR प्रैक्टिस से बेहतर कोई भी प्रैक्टिस नहीं होगी. आप अगर कॉपी में करते हैं तो वो आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. तो इट इज़ बेटर कि आप जल्द से जल्द हमारी क्लासेस में इनरोल हो जाएं ताकि आपको आपकी सफलता के लिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करना पड़े. जय हिंद.